नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 9 के कल के होने वाले विज्ञान विषय का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले, जो कि आप लोगों को डायरेक्ट कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोगों को काफी कमेंट आ रहा था कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो दोस्तों, मेरा अभी भी जो है तबियत खराब है, बुखार काफी ज्यादा है, फिर भी मैं आप लोग के डिमांड पर आप लोगों का जो है एग्जाम अच्छा जाए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं जितना हो सके आप लोग के लिए आज वीडियोस अपलोड करने का। तो शुरू से लेकर इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज इस वीडियो को जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। दोस्तों, प्लीज अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि जो है उनका भी एग्जाम अच्छा जाए, क्योंकि कल ही जो है आप लोग का एग्जाम होने वाला है, और इससे तय मानिए बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। तो दोस्तों आंसर क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है। जब किसी वस्तु पर क्या किया जाता है, बल लगाया जाता है, और यदि वस्तु गति करती है, और यदि क्या करती है दोस्तों, वस्तु गति करती है, अर्थात कुछ दूरी तय करती है, तब हम कहेंगे क्या कि कार्य हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे कहने का मतलब है, यदि कोई वस्तु है, ठीक है, तो यदि कोई वस्तु है और उस पर हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उस पर हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो वस्तु जो है गति करती है और कुछ दूरी यदि तय करती है, वस्तु क्या करती है, कुछ दूरी तय करती है, तब हम कहेंगे कि कार्य हुआ है। अब दोस्तों अगर कोई बोलेगा कि हम यहाँ पे दीवार है और यहाँ पे दीवार को जो है पूरा बल लगा रहे हैं, पूरा जोर से एकदम बल लगा रहे हैं कि आज इसको छोड़ेंगे नहीं, आज इसको हटा के ही रहेंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या, इसका जो है बल तो लगा, लेकिन क्या ये अपना स्थान को परिवर्तन किया, नहीं किया। बल लगाएंगे और वो वस्तु गति करेगी, कुछ दूरी तय करेगी, तब हम कहेंगे कि कार्य हुआ है। ठीक है, वरना हम नहीं कहेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में, खास करके ये चीज जरूर लिखिएगा। माना कि एक वस्तु पर F बल लगाने से S दूरी तय करता है। F बल लगाने से वो क्या करता है, F बल हम लगाए तो वस्तु पर, तो वो क्या दूरी तय किया, वस्तु S दूरी तय किया। S का मतलब होता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये आप लोग जो है गुरुत्वाकर्षण चैप्टर हो, गति चैप्टर, इसमें आप पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आगे जो आपको क्या लिखना है कि वस्तु के द्वारा तय किया गया जो आपका कार्य होगा, वस्तु के द्वारा तय किया गया कार्य, यानी उसको हम वर्क कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कार्य को वर्क कहते हैं। ठीक है, तो वर्क बराबर होगा आपका F इंटू एस। तो F का मतलब हो गया बल और S का मतलब हो गया विस्थापन। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका सूत्र निकलता है क्या, कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ठीक है, तो कार्य को W से इंडिकेट करते हैं, बल को F से, और विस्थापन को यानी डिस्प्लेसमेंट को S से। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को जो है रटना नहीं है, बिल्कुल ही आसान भाषा में समझना है और एग्जाम में लिख के आना है। विज्ञान देखिए, विज्ञान समझने वाला विषय है। ठीक है, और विज्ञान बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स क्लास करते हैं, इसलिए विज्ञान में टेंशन नहीं लेना है। क्लास 10 का जो तय मानिए कि आप लोग का जो है एक एक टॉपिक वाइज आप लोग को इस चैनल के थ्रू से एक एक चैप्टर को कराया जाएगा, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आने पड़े। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा जा रहा है, अगर वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट कीजिएगा, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अगला फ्रेंड्स तक पहुंचे, क्योंकि आप दूसरों के लिए भलाई करेंगे तो आपके लिए भी भलाई होने वाला है। ठीक है, और आपका एग्जाम तय मानिए अच्छा जाने वाला है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं, कार्य का एसआई मात्रक। तो याद रखिएगा कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जिसे जे से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया, कार्य का व्यंजक लिखिए। अभी हमने बताया कार्य का व्यंजक क्या होता है, कार्य बराबर, ठीक है, बल गुना विस्थापन। क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, कुछ उसको इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद पूछा गया कार्य कैसी राशि है। तो कार्य कैसी राशि है दोस्तों, अदिश राशि है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट में अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए तो कार्य के बारे में क्या लिखिएगा, कार्य किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर क्या कर रहे हैं, बल लगाने पर यदि वो कुछ दूरी तय करता है, यानी विस्थापन अथवा परिवर्तन हो, तो वो क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में लिखना है, रटना नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जूल कार्य किसे कहा जाता है, जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो याद रखिएगा, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगता है, कितना न्यूटन बल लगता है, 1 न्यूटन बल लगता है, और यदि उसका विस्थापन 1 मीटर हो, तो हम उसे कहेंगे 1 जूल कार्य हुआ है। बिल्कुल ही आसान भाषा में लिखना है, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगता है और उसका विस्थापन, अगर विस्थापन भी 1 मीटर होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि 1 जूल कार्य हुआ है। ठीक है,
बिल्कुल आसान भाषा में लिखना है, डरना नहीं है, एकदम एग्जाम में अच्छा मार्क्स आने वाला है। ठीक है, तो 1 जूल बराबर हमको पता चला क्या, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। ठीक है, तो यहां इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा जूल का क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर। क्या होगा दोस्तों, 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसे हम लोग लिख देंगे 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों इसका जो आप लोग अभी पढ़े कि चाहे आपका क्या रहे, कार्य रहे चाहे ऊर्जा रहे, इन दोनों का ही मात्रक क्या होता है, याद रखना है आपको, वो होता है जूल। वो क्या होता है, जूल, याद रखना है। ठीक है, चाहे आपका कार्य हो या ऊर्जा हो, दोनों का ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ये याद रखना है। आगे के क्वेश्चंस में बताने वाला हूं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आप लोग को पूछा जाने वाला है 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, तो उसमें ये काम आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते, क्या पूछा गया है। कार्य का मूल मात्रक होता है, तो कार्य का मूल मात्रक अभी हमने बताया क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते, क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं 8 नंबर में, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल क्या हो, शून्य हो, तो किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि हमने कुछ बल ही नहीं लगाया। तो वो क्या विस्थापन होगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा या हिलेगा, नहीं होगा। ठीक है, तो अगर बल शून्य होगा तो उसका विस्थापन भी क्या होगा, शून्य होगा, कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि अगर विस्थापन भी शून्य हो रहा है तो कार्य भी, किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। वस्तु एक जगह से दूसरे जगह जा ही नहीं रहा है, आप बल लगा रहे हैं दीवार पे, ठीक है, और वो हिला ही नहीं पा रहे। आप एक पत्थर भी ले लीजिए, अगर आप पत्थर को पूरा ताकत लगा रहे, पत्थर एक जगह से दूसरी जगह लुढ़क ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है, तो क्या उसका विस्थापन होगा। अगर विस्थापन नहीं हो रहा है, हिल ही नहीं रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं रहा है, तो वो जो होगा कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो वहां भी अगर विस्थापन अगर शून्य है दोस्तों, तो आपका कार्य भी क्या होगा, शून्य ही होगा, क्योंकि वह एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं रहा है। अगर जा नहीं रहा है तो क्या हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा, सीधा सीधी बात है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, उत्तर में भी शून्य लिखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों का काफी ज्यादा डिमांड था कि सर इस चैप्टर में काफी ज्यादा हम लोग को दिक्कत होता है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बनाए। तो डरना नहीं है, बिल्कुल समझना है। ठीक है, और समझने के बाद तय मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद बनाइएगा और मुझे जो है इंस्टाग्राम में सॉल्व करके भेजिएगा भी। ठीक है, क्योंकि इजी वे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, तय मानिए सबका एग्जाम अच्छे जाने वाला है। ठीक है, तो पूछा गया किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, कितना न्यूटन बल लग रहा है, 5 न्यूटन, यानी आपका जो है बल दिया गया है, फोर्स का वैल्यू दिया गया है कितना, 5 न्यूटन दिया गया क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बोल रहा है कि बल के दिशा में विस्थापन, तो विस्थापन दोस्तों, विस्थापन भी दिया गया है कितना मीटर, 2 मीटर दिया गया। आपको निकालना क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको निकालना है कार्य, यानी वर्क निकालना है। क्या निकालना है, W निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है दोस्तों, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का आपस में जो दोनों मान है, इन दोनों का आपस में गुना कर देना है। ठीक है, और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, और आपको बताया गया इन दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग जब लाएंगे तो जूल जरूर लिखिएगा। क्या लिखिएगा, जूल। ठीक है, या तो हिंदी में लिखिएगा या इस तरह से आप जे बैठा दीजिएगा, तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो याद रखना है जब आंसर आएगा तो ऐसे आंसर छोड़ना नहीं है, 10 लिख के छोड़ दीजिएगा तो नहीं मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, हमने बताया अभी आप लोग को, जूल होता है, तो जूल इसके साथ जरूर दिखाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी 10 नंबर में बताया, सेम क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके मुझे इंस्टाग्राम में मेरे आईडी पर जो है आप लोग शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सॉल्व करके जरूर भेजिएगा। ठीक है, तब मुझे लगेगा कि स्टूडेंट्स मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है 11 नंबर पे, किसी वस्तु पर जो है कितना न्यूटन जो है बल लगता है, 7 न्यूटन। बल की दिशा में विस्थापन कितना है दोस्तों, 8 मीटर। ठीक है, यानी आपका बल का मान दिया गया है और विस्थापन भी दिया गया है। ठीक है, तो आपको निकालने बोला है किया गया कार्य, यानी कार्य निकालने बोला गया। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व करके आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है और इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा साथ साथ में, ये एग्जाम में आपको 3 मार्क्स दिलाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बोला गया है बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय, ठीक है, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर जो है आपका कितना 140 न्यूटन बल लगाती है, यानी आपका बल का मान दिया गया है, एफ दिया गया है कितना 140 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जोता गया खेत जो है, जोता गया खेत कितना मीटर लंबा है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है दोस्तों उसका
15 मीटर है। कितना मीटर है? 15 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या निकालने बोला गया? खेत की लंबाई जो को जोतने में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये जो पूरा आप देख रहे खेत जो आपका 15 मीटर है, इसको जोतने के लिए किया गया कार्य, यानी ये पूरा खेत को जोत रहे हैं, तो यानी खेत को जो आप पूरा लंबाई को आप जोत रहे हैं इतना 15 मीटर वाला, तो यही आपका क्या हो गया? विस्थापन हो गया। यही आपका क्या हो गया? विस्थापन हो गया। ठीक है, विस्थापन का मान कितना दिया है? 15 मीटर। ठीक है, तो बल आपका दिया है 140 न्यूटन और विस्थापन दिया है दोस्तों आपका 15 मीटर। ठीक है, तो आप जानते हैं कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ठीक है, तो बल के जगह बल का मान बैठा दीजिएगा और विस्थापन की जगह विस्थापन, तो दोनों का आपस में गुना कीजिएगा, तो जो आंसर आएगा उसके साथ क्या लगाना आपको? जूल। इसका कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है, तो जरूर इसको आप लोग बैठाइएगा वैल्यू पे। ठीक दोस्तों, एग्जाम में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आप लोग को एग्जाम में पूछा गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और खास करके आपका मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन दिया गया है, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आने का चांसेस है। तो पूछा गया यांत्रिक ऊर्जा क्या है, इसके दो प्रकार क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, कार्य करने, यहां पे क्या लिखे आंसर को ध्यान रखिएगा, आसान भाषा में लिखिए, तुरंत याद हो जाएगा आप लोग को। कार्य करने के लिए किसी वस्तु में विद्यमान गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? आपका यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी यांत्रिक ऊर्जा जो है वो किसका किसका योग का बराबर होता है? गतिज ऊर्जा और आपका स्थितिज ऊर्जा दोनों का। ठीक है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहते हैं दोस्तों? मैकेनिकल एनर्जी, यानी शॉर्ट में इसको एमई कहेंगे। क्या कहेंगे शॉर्ट में इसको? एमई। ठीक है, और गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? केई। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या लिखा है? पीई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा जो है आपका मैकेनिकल एनर्जी जो है कार्य करने के लिए किसी वस्तु पर विद्यमान गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी यांत्रिक ऊर्जा किसका किसका योग का बराबर होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यानी मैकेनिकल एनर्जी जो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद ही दोस्तों इसका और कोई दूसरा शब्द में या सरल शब्द में याद करना चाहते हैं, अगर यांत्रिक ऊर्जा को सरल शब्द में कहें तो दोस्तों किसी वस्तु में विद्यमान इसकी गति और स्थिति के कारण ऊर्जा को वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उसकी ऊर्जा को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। उसके साथ ही दोस्तों क्या याद रख सकते हैं आप लोग कि यांत्रिक ऊर्जा कार्य से प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा होती है, जैसे गिरता हुआ पत्थर, दबी हुई स्प्रिंग में यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, आप लोग देखे हैं कि बहुत सारा जो आप स्प्रिंग देखते हैं ऐसे 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 स्प्रिंग होता है, तो इसमें भी जो होता है दोस्तों, इसको जब आप खींचिएगा तो ये काफी ज्यादा लंबा होता है, यानी इसमें भी क्या होता है? ऊर्जा होता है, जो वो होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा। फिर कहें आप अगर एग्जांपल के लिए, तो और एक एग्जांपल आप लोग के लिए लिख दिए हैं कि गिरता हुआ पत्थर, उसमें भी क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। फिर आप जो घर में पंखा देख रहे हैं, पंखा चल रहा है, ठीक है, तो वो पंखा में भी क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा, चलती हुई पंखा। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। कई एग्जाम्पल्स है यांत्रिक ऊर्जा के लिए। ठीक है, समय कम है इसलिए मैं शॉर्ट में आप लोग को समझा रहा हूं, ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको समझाने के लिए अलग एक वीडियो ही बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा याद रखिएगा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, याद रखना है। हमने क्या पढ़ा कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है, तो इसलिए याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है आपका स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जरूर करके जाइएगा आप दोस्तों। इसका जो दो टाइप्स हमने पढ़ा उसके बारे में कई ज्यादा क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में दिए गए और कई ज्यादा क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इससे सवाल पूछे गए, वो भी 1-2 नंबर नहीं दोस्तों, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए अब हम वैसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन में से है, और ये क्वेश्चन आप लोग का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, मॉडल सेट में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है इसको बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा। इस क्वेश्चन से दोस्तों आप लोग का न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और इस टॉपिक से दोस्तों आपका थ्योरी भी पूछा जाता है। याद रखिएगा, जब तक आपका थ्योरी क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसका न्यूमेरिकल भी नहीं बना पाइएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ही आसान और स्पष्ट भाषा में समझेंगे। अगर इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊं तो एक सेपरेट ही वीडियो बन जाएगा, लेकिन दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो बातें आपको जानना जरूरी है बस वही सब बताया जाएगा बिल्कुल आसान भाषा में। तो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिए। क्या लिखेंगे इसका आंसर में? पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा में क्या लिखेंगे? किसी पिंड की विशिष्ट स्थिति अथवा विशिष्ट संरचना के कारण उस पिंड में संचित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी दोस्तों कोई हम लोग का ये धरती है और धरती से कोई वस्तु अगर हम क्या किए ऊंचाई पर ले गए, ठीक है, तो उसमें एक ऊर्जा जो है संचित
करके रखा गया है, वो है उसका संचित किया हुआ ऊर्जा, उसका क्या कहलाएगा, आपका स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। उसका क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, याद रखिएगा धरती पर जब कोई चीज, ठीक है, ऊंचाई पर होती है तो उसमें क्या होगी दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाए तो हम क्या कहेंगे, उसमें स्थितिज ऊर्जा आई है। ठीक है, तो याद रखना इसको सिंपल भाषा में। उसको और सिंपल भाषा में अगर आप लिखना चाहें, ये आंसर के अलावा दूसरा लिखना चाहे तो ये भी लिख सकता है, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति तथा अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, उसका स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। वो क्या कहलाती है, उसका स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दोस्तों याद रखिएगा इसका जो शॉर्ट में हम लिखते हैं पी, क्योंकि इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का पी और एनर्जी का ई, तो इसको हम शॉर्ट में जो है स्थितिज ऊर्जा को पीई अथवा यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी आप लोग को बताया, क्या मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा है या पहाड़ पर क्या है, पत्थर अगर रखें, ठीक है, पहाड़ पर अगर कोई पत्थर का टुकड़ा है तो उसमें कौन सा, वो भी एक निश्चित ऊंचाई पर पहाड़ पे एक पत्थर का जो है टुकड़ा रखा हुआ है, तो उसमें भी क्या है, उसमें स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, उसके साथ ही और एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, किसी ऊंचाई पर टंकी में एकत्रित पानी ले सकते हैं, या एग्जांपल के लिए आप क्या करते हैं, जैसे आप गुलेन के द्वारा अमरूद तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ना चाहते हैं, आम तोड़ना चाहते हैं, तो आप क्या यूज करते हैं, गुलेन का यूज कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ गुलेन होता है, आप लोग चलाए होंगे। ठीक है, कौन कौन चलाया है जरूर बताना, गुलेन का कौन कौन यूज किया है। अगर गुलेन चलाना है तो आप क्या कीजिएगा, उसको चलाने के लिए आप जो है पहले गुलेन में पत्थर फंसा के उसको खींचिएगा। ऐसे थोड़ी है कि गुलेन में पत्थर लिए और ऐसे रख दिया और गुलेन ऑटोमेटिक जो वहां पे छोड़ दिया। उसको आगे भेजना है, उसको गति में लाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें हमको ऊर्जा संरक्षित करना पड़ेगा, यानी एक ऊर्जा लेके आना पड़ेगा, और उसको जो है हम स्टोर करेंगे। जो ऊर्जा को खींच के जो हम स्टोर कर रहे हैं ऊर्जा को, वो है उसका क्या है, उसका जो है स्थितिज ऊर्जा। वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो इसमें जो कौन सी ऊर्जा आ गई है दोस्तों, ये जो है अपनी अवस्था में परिवर्तन किया, जिसके कारण इसमें एक जो ऊर्जा संरक्षित हुआ है वो उसका स्थितिज ऊर्जा कहला रहा है। क्या कहला रहा है, स्थितिज ऊर्जा कहला रहा है। ठीक है, उसके साथ ही दोस्तों और भी कई चीज है, अगर आप रबड़ का कोई भी चीज अगर खींच रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है, तो वो भी उसमें कौन सी ऊर्जा है, उसमें स्थितिज ऊर्जा आई है, याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ इजी एग्जांपल्स मैंने बता दिया, आप लोग याद रखिएगा। और एग्जांपल अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, जैसे धनुष है, धनुष से अगर हम बाण चलाना चाहते हैं, धनुष से अगर बाण चलाना चाहते हैं तो आपको बाण चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको खींचना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, तब वो धनुष जो है आगे की ओर जाएगा। तो जो आप इसको आगे गति में लाने के लिए जो आप उसमें ऊर्जा स्टोर कर रहे हैं, तो ये भी इसका क्या है, इसका जो है स्थितिज ऊर्जा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो धनुष से जो अगर हम बाण चलाना चाहते हैं तो अगर उसको हम खींच रहे हैं तो वो भी क्या है, आपका स्थितिज ऊर्जा ही है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स था, याद रखना है एकदम आसान भाषा में। ठीक है, और इसको हम लोग डीपली जानेंगे आप लोग का क्लास 11 में। ठीक है, अभी इतना ही आप लोग को समझना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका सूत्र की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका सूत्र होता है mgh। ठीक है, क्या होता है, mgh। तो पहला है आपका m है, तो m का मतलब होता है दोस्तों वस्तु का द्रव्यमान, इसको हम कहते हैं मास। क्या कहते हैं, मास। हर एक वस्तु में कुछ ना कुछ अपना क्या होता है, द्रव्यमान होता है, मास होता है। ठीक है, तो मास का पहला अक्षर m। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी जो है उसमें क्या है, गुरुत्व जनित जो है आपका शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ठीक है, तो इसमें जो अगर गुरुत्व जनित त्वरण इसमें अगर हम लोग यूज करेंगे तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसका हम जो है कहेंगे क्या, जी का मतलब हो गया गुरुत्व जनित त्वरण। ठीक है, और एच का मतलब तो आपको पता ही है, एच का मतलब मैंने अभी बताया आप लोगों को कि भूमि जो है हम लोग का, भूमि का सतह जो है, भूमि के सतह के ऊंचाई पर जो वस्तु रखा गया है, वो जो उसका एक पर्टिकुलर हाइट पे जो रखा गया वो उसका क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा। तो एच जो है भूमि की सतह की ऊंचाई है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, यानी क्या कहा गया इसमें, वस्तु का द्रव्यमान m हो और वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित हो तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, mgh होगी। ठीक है, इसका अगर व्यंजक लिखने बोले तो ये आप लिखिएगा, ये भी कभी कभी 2 मार्क्स में व्यंजक वाला चीज पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों स्थितिज ऊर्जा अदिश है या सदिश राशि है, तो आप सभी समझ चुके हैं ये क्या है, अदिश राशि है, और इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल ही होगा, याद रखना है। ठीक है, इसका आप याद रखिएगा, राशि अगर पूछे तो ये अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या है, जूल है।
तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने जो है स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझ लिया कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो उसका उदाहरण क्या होता है, सारा चीज मैंने डिटेल के साथ आपको बता दिया। अब आपको क्वेश्चन में पकड़ना है कि क्वेश्चन में मेरा कौन सा ऊर्जा बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लेके आया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, या तो आपको थ्योरी बनाना है या तो आपको न्यूमेरिकल बनाना है। तो 7 क्वेश्चन में से आप जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो उसमें से आप अब जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका न्यूमेरिकल अब इजी है तो न्यूमेरिकल बना दीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सही होने से आपको फुल मार्क्स दिया जाता है, कभी काटा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने थ्योरी को अच्छे से समझा दिया ताकि आप न्यूमेरिकल आसानी से बना सके। ठीक है, तो यहां पे बोला गया 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। देखिए यहां पे बोला नहीं है कि आपको कौन सा ऊर्जा निकालना है। ठीक है, आपको पकड़ना पड़ेगा दोस्तों कि यहां पे कौन सा ऊर्जा बोला गया है। तो पकड़ने का ट्रिक मैंने क्या बताया कि यहां पे देखिए सीधा सीधी बोला है कि 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है, एक वस्तु जो है वो क्या है 10 kg द्रव्यमान का है, और धरती से उस वस्तु को हम कितना मीटर ऊंचाई पर ले गए हैं, धरती से उस वस्तु को हम 6 मीटर ऊंचाई पर ले गए हैं। ठीक है, ऊंचाई पर उठाया गया है। तो उसमें बोला है कौन सा विद्यमान ऊर्जा है, वो आप विद्यमान ऊर्जा को परिकलन कीजिए। ठीक है, तो आपको पकड़ना क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि धरती पर जब कोई चीज ऊंचाई पर होती है तो उसमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाए तो हम क्या कहेंगे, उसमें कौन सी ऊर्जा आई, स्थितिज ऊर्जा। उसमें कौन सी ऊर्जा आई, स्थितिज ऊर्जा। यानी दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाना है और आंसर को फटाफट निकालना है। ठीक है, बिल्कुल ही आसान। आपको जो क्वेश्चन में दिया गया वो चीज आप लिखिएगा। पहले आपको दिया गया है वस्तु का द्रव्यमान यानी m दिया गया है, तो m का वैल्यू आप 10 kg लिख दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं वस्तु का ऊंचाई दिया गया है, h दिया हुआ है 6 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पे g का मान नहीं दिया गया है। ठीक है, g का मान जब नहीं दिया जाता है तो आप लोग को याद रखना चाहिए कि फिजिक्स में कैलकुलेशन को सही करने के लिए या सुचारू रूप से मान निकालने के लिए एक सार्वत्रिक नियम मान जो है माना गया है, वो है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना है, जब g का वैल्यू नहीं दिया रहे तो आप लोग क्या लीजिएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो g का वैल्यू हम लोग ये मानेंगे। अगर जो दिया रहेगा, अगर दिया रहे g का वैल्यू 10 दिया रहे तो g का वैल्यू आप 10 लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे g का वैल्यू कोई नहीं, कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को आपको यूज करना है क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है g का वैल्यू। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा का आप सभी को फॉर्मूला मालूम ही है दोस्तों। क्या होता है स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। स्थितिज ऊर्जा को हम शॉर्ट में कहते हैं pe यानी पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं mgh होता है। ठीक है, तो m का जगह में आप m बैठा दीजिएगा, m का मान को, g के जगह में g का मान को, और h के जगह में h का मान को। ठीक है, जब आप इस तीनों को आपस में गुना कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा 588 जूल, क्योंकि जो ऊर्जा होता है उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, याद रखना है, और मात्रक हमेशा जरूर बैठाइएगा। अगर आप इतना आंसर लेके आ गए फिर भी अगर आप ये नहीं बैठाइएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जरूर इसको पुट कीजिएगा। तो बिल्कुल आसानी से आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल ही आसान भाषा में हम लोग इसी तरह से समझते चलेंगे और एग्जाम में बना के आना, आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला गया है, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यानी धरती से 12 किलोग्राम का कोई वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, यानी साफ साफ दे दिया आपका आंसर, स्थितिज ऊर्जा Pe पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो है आपको दे दिया है कितना, 480 जूल। ठीक है, कितना दे दिया, 480 जूल दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको निकालने बोला कि ये जो वस्तु है कितनी ऊंचाई पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है वस्तु को धरती के सापेक्ष जो है उसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी h आपको निकालना है। तो जो जो चीज आपके पास दिया गया वो उसको आपको लिख देना है। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान यानी मास कितना दिया गया दोस्तों, 12 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसका जो है निश्चित ऊंचाई आपको निकालने बोला है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा h इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। और यहाँ पे जो है आपका गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू इसमें दिया हुआ रहेगा। इसमें मैंने क्वेश्चन छूट गया है, लेकिन आप लोग का एग्जाम में इस तरह से g बराबर दिया रहेगा, वैल्यू याद रखिएगा। g का मान इस क्वेश्चन में दिया रहेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर दिया नहीं रहे तब आप लोग जो है 9.8 लीजिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में एग्जाम में दिया गया है। ठीक है,
जी का वैल्यू दिया गया रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में आप लोग को जरूर जी का वैल्यू दिया रहेगा, तो याद रखिएगा जी का वैल्यू इस क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दिया गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो वही आपको लिखना, अगर नहीं दिया रहे तब आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखिएगा, क्योंकि हर एक जगह में जी का वैल्यू जो होता है चेंज होता है। ठीक है, अगर मैं झारखंड में हूं दोस्तों, तो झारखंड में अगर हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग भारत में झारखंड में अगर हम लोग यहाँ पे है, ठीक है, तो अगर कोई अरुणाचल प्रदेश में है, झारखंड में अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मान जो होगा वो अलग होगा, और कोई अगर अरुणाचल प्रदेश में है उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मान अलग होगा, क्योंकि जगह बदलने पर गुरुत्वाकर्षण का मान भी जो होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, याद रखना है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए जो है अगर जी का वैल्यू नहीं दिया रहे तब आप लोग को जो है 9.8 लेना है। ठीक है, यूनिवर्सल वैल्यू को लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड को लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी जो जी का वैल्यू दिया रहेगा दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, टाइप में छूट गया है तो आप लोग याद रखिएगा, तो जी का वैल्यू दिया गया है। अब आपको मालूम है कि आपके पास क्या दिया गया है, स्थितिज ऊर्जा का मान दिया गया 480 जूल। तो दोस्तों आप फॉर्मूला जानते हैं, इसलिए हम लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा बराबर 480 जूल दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh जानते हैं आप। m के जगह आपको क्या करना है, m का मान को बैठाना है 12, g का जगह g का मान 10 दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, और h जो हम लोग को निकालना है। आप जानते हैं कोई चीज अगर गुना में होती है दोस्तों, वो उधर जाने से क्या होता है, इक्वल के इधर जाने से पलटता है, यानी ऊपर में है तो वो कहाँ आ जाएगा, दोनों वैल्यू नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 10 का एक शून्य कट गया, 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 4 बार में ये आपका कट गया। तो h बराबर कितना निकला दोस्तों, 4 मीटर। बिल्कुल ही आसान था दोस्तों, इसे आप लोग एग्जाम में इस तरह से कैलकुलेट कीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और डायरेक्ट ये एग्जाम आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया और खास करके आपका मॉडल सेट में भी दिया गया। पूछा क्या गया दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोग को न्यूमेरिकल्स भी आगे देखने को मिलेंगे। जब तक आप थ्योरी नहीं समझिएगा तब तक आप जो है न्यूमेरिकल्स नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करे, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करे। दोस्तों ये आपका मॉडल सेट में दिया गया, और ये क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में 5 मार्क्स डायरेक्ट दिलाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है, गतिज ऊर्जा को हम कहते हैं इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु का क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु गतिशील है और उसमें जो गति के कारण जो है कार्य करने की जो उसमें क्षमता आ जाती है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप खुद ले सकते हैं, अगर आप दौड़ रहे हैं तो आप में क्या आ चुका है, गतिज ऊर्जा है। ठीक है, चलती हुई बस या ट्रेन, उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो ईजी है ये सबसे ज्यादा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 mv²। ठीक है, तो इसका मतलब क्या दोस्तों, कि गतिज ऊर्जा जो है वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसकी चाल अथवा वेग, जिसे हम v से इंडिकेट करेंगे, तो गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसकी चाल अथवा वेग v के वर्ग के जो है यहाँ पे v का वर्ग का गुणनफल का आधे का बराबर होती है। ठीक है, यहाँ गुणनफल का जो है, इन दोनों का गुणनफल का आधा के बराबर होता है कौन, गतिज ऊर्जा, याद रखना है। ठीक है, यही इसका सूत्र है। अब हम लोग इसे सूत्र को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका व्यंजक हम लोग को लिखने बोला गया, तभी आप लोग को 5 मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि m द्रव्यमान के पिंड पर F बल कार्य करता है, जिससे पिंड A में त्वरण उत्पन्न होता है, जिससे पिंड A में क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। द्रव्यमान को मास कहते हैं, त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग लिखना है। साथ ही में दोस्तों आपको क्या लिखना है, पिंड का वेग दूरी, क्या दूरी का हम जो है विस्थापन, यानी आप कह सकते हैं उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम s से इंडिकेट करते हैं, करने के बाद v जो है हो जाता है। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है, हम लोग क्या मानते हैं, जब कोई वस्तु विराम में होती है तो उसका प्रारंभिक जो होता है वेग को हम क्या कहते हैं, u कहते हैं। तो u बराबर क्या लिखेंगे, 0 माना। ठीक है, अंतिम वेग को हम लोगों ने क्या माना है, हमेशा हम लोगों ने पढ़ा है गति चैप्टर में कि प्रारंभिक चाल को u मानते हैं और अंतिम जो चाल होता है या वेग होता है उसे हम v मानते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0 लिखेंगे, v को हम जो अंतिम वेग है उसे v मानेंगे, त्वरण को a मानेंगे, दूरी को s, और बल को तो हम F कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब समीकरण आप लोग को बनाना है दोस्तों। पहले तो समीकरण आप लोग जानते हैं, न्यूटन का लॉ के अनुसार क्या होता है, v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम के अनुसार आप लोग पढ़े हैं, v² बराबर u² प्लस 2as होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास u का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 पुट करेंगे, 0 और 2as को जोड़िएगा तो 2as ही होगा दोस्तों। ठीक है, आपको क्या करना है, as को अकेले करना है दोस्तों, तो as को अकेले करने के लिए आपको 2 को इधर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 गुना में था, इधर आया तो भागा में। ठीक है, यानी दोस्तों आपका अब हो चुका है क्या,
ए एस बराबर वी स्क्वायर बाई 2 हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों इस तरह से आप लोग का जो है यहाँ पे समीकरण आ चुका है, क्या, ए एस बराबर वी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ए एस बराबर वी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो आप दोस्तों आप लोग लिखिएगा, फॉर्मूला जानते हैं कि वस्तु का गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, वस्तु द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर वस्तु का किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ठीक है, तो एफ के जगह एफ, एस के जगह एस। ठीक है, एफ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एम गुना ए होता है। ठीक है, एम ए होता है, और एस को जो है आप लोग जानते हैं यहाँ पे एस, यहाँ पे फॉर्मूला में इन तीनों का आपस में जो है अगर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका एम ए एस। क्या होगा, एम ए एस। और अभी आप लोगों ने जो है ए एस का मान निकाल के रखा हुआ है दोस्तों वी स्क्वायर बाई 2। क्या निकाल के रखा हुआ है, वी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ जो ए एस है उसको हम चेंज करके क्या कर देंगे, वी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये कहां से किया दोस्तों, हम लोगों ने समीकरण 1 से लिया। कहां से लिया, समीकरण 1 से। अब दोस्तों क्या हो चुका है, यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई 2 हो चुका है। ठीक है, और 2 के आगे में कुछ नहीं है, ऊपर में मल्टीपल में कुछ नहीं है, तो 1 है। ठीक है, तो हम मेरा क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपस में रखेंगे एम भी स्क्वायर, और ये होगा आपका हाफ। ठीक है, तो यहां पे हो गया 1.5 एम भी स्क्वायर, 1.5 1/2 क्या, एम भी स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं, आप लोग का फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का जो है फॉर्मूला आप लोग जो है प्रूव करके दिखा दीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 एम भी स्क्वायर। इसको 1 से 2 बार जो है आप लोग तुरंत प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, तब आप लोग का जो है 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। जितना क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग 11 में साइंस लेके पढ़िएगा तो ये सभी बेसिक्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी जो है आगे आप लोग को अच्छा मार्क्स हो मिलेगा, आप लोग अच्छा समझ पाइएगा फिजिक्स को। ठीक है, फिजिक्स जो है आप लोग को जो है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्लास 10th में जो है आप लोग को समझ में आएगा कि फिजिक्स क्या होता है। मैं आप लोग को जरूर उसका जो है एक एक चीज को डिटेल में बताऊंगा, तो शुरू से लेकर अंत तक जो है आप लोग जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि क्लास 10 का एक से एक वीडियोज आने वाली है दोस्तों। इसके बाद और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग का एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। यहां पे देख सकते हैं क्या पूछा गया, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने शुरू से कहा था आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, एक से एक क्वेश्चन आप लोग को जो है मिलने वाले हैं। आप लोगों के डिमांड पर ही जो इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करा दे रहा हूं, और कुछ डिमांड होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, आज शाम तक और भी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। आप लोग प्रे कीजिए कि जल्द से जल्द मेरा तबियत ठीक हो जाए, ताकि मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर पाऊं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है आपका मास दिया गया है कितना, 15 किलोग्राम द्रव्यमान दिया गया। ठीक है, तो द्रव्यमान को हम मास कहते हैं, एम से इंडिकेट करेंगे, और यहाँ पे वेग दिया गया आपका 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेग को हम भी से इंडिकेट करेंगे, 4 मीटर पर सेकंड दिया गया है। ठीक है, और निकालने बोला गया आपको गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/2 एम भी स्क्वायर। अभी हम लोगों ने इसे प्रूव भी किया। ठीक है, तो 1/2 लिखेंगे, एम की जगह एम का वैल्यू पुट करेंगे कितना, 15। ठीक है, और वी का जगह वी का वैल्यू, ठीक है, तो वी का वैल्यू 4 है, तो वी का स्क्वायर है, तो वी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16। 2 का पहाड़ा में 16 के बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, और 8 को 15 से गुना करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, 120 जूल जो होगा आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया 120 जूल। ठीक है, और यहाँ पे जे लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये इसका मात्रक है। जब तक आप मात्रक नहीं लिखिएगा तो आपका आंसर सही नहीं होने वाला है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। आप लोग दुआ कीजिएगा कि जल्दी मेरा तबीयत ठीक हो जाए, मैं आप लोगों के लिए आज और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लेके आऊं। आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए वो टॉपिक पर वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन दिया गया, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये मॉडल सेट में भी ऑलरेडी आप लोग का क्वेश्चन दिया गया। क्या पूछा गया यहाँ पे, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को कितना किया गया, 30 किलोमीटर पर घंटा से जो है 60 किलोमीटर पर घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना से इतना बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी वर्क निकालने के लिए बोला गया। सबसे पहले जो जो चीज दिया गया आप उसको फटाफट लिखते चलिए। आपके पास द्रव्यमान दिया गया है, एम दिया हुआ है कितना, 1500 किलोग्राम। यू का वैल्यू जो है किलोमीटर पर आवर में दिया है। ठीक है, हमको कार्य निकालना है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैंने जो है बताया था आप लोगों को, क्या लिखेंगे हम लोग, 5/18 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 5/18। ठीक है, जब आप इसको काटिएगा, ठीक है, तो 6 का पहाड़ा में इसको अगर हम काटते हैं दोस्तों, यहाँ पे 6 × 30 और यहाँ पे 6 × 18। ठीक है, यानी 5 × 5 आपका कितना हो गया, 25
बाय हो गया आपका यहाँ पे कितना दोस्तों 3, अब 25 और 3 को भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों अगला देख लेते हैं, उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। v आपके पास है, अंतिम वेग को हम लोग v कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक वेग को हम लोग u कहते हैं और अंतिम वेग को v कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मल्टीप्लाई में लिखना 5/18, इसको भी आप काट सकते हैं 6 10 60 और 6 का पहाड़ा में 18 के बारे में दोस्तों, तो 6 3 18। ठीक है, तो 10 और 5 को गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 50/3 और 50 और 3 को भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 16.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपने u और v दोनों का मान निकाल लिया। ठीक है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग निकाल लिया। अब दोस्तों आगे हम लोग जो है निकालने वाले हैं इसका फॉर्मूला। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें कार्य निकालना है। हमने जो है u और v का मान निकाल लिया। आप सभी जानते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पे, किया गया कार्य निकालने के लिए दो अलग अलग मान दिया गया, तो हमें भी लिखना है फॉर्मूला में इसको निकालने के लिए जब दो अलग अलग मान दिया जाए तो हम लोग लिखते हैं अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, शॉर्ट में बता रहे हैं ताकि आप लोग जल्दी जल्दी इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएं। ठीक है, इसको और डिटेल से हम लोग समझते हैं, लेकिन इसके बाद जब आप लोग 10th दीजिएगा, पॉलिटेक्निक का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका भी तैयारी का सीरीज आप लोग के लिए लाया जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ होगा आपका अंतिम गतिज ऊर्जा, वही वाला फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 mv स्क्वायर, और यहाँ पे हमने प्रारंभिक को माना u स्क्वायर, तो यहाँ पे u स्क्वायर लिखिएगा 1/2 mu स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है, इसके पास भी m है, इसके पास भी m है, इसके पास भी 1.5 है, इसके पास भी 1.5 है। ठीक है, तो m और 1.5 निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। आप सभी जानते हैं कोई चीज अगर स्क्वायर में हो और माइनस में हो तो उसको हम a प्लस बी a माइनस बी में लिख सकते हैं, तो इन दोनों को a प्लस बी a माइनस बी में लिखे। अब क्या करना, आपको मान बैठा देना है। ठीक है, m का वैल्यू 1500 दिया हुआ था, u और v का मान एक बार जोड़ेंगे और u और v का मान एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1/2 1500 गुना इन दोनों को जब जोड़िएगा तो 25 आएगा और इन दोनों को घटाइएगा तो 8.34 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये कट जाएगा आपका के बार में 750 बार में, 1500 के बार में कटेगा, 2 का पहाड़ा में 750 बार में। ठीक है, अब 750 हो गया, यहाँ 25 हो गया, यहाँ 8.34, इन तीनों गुना कीजिएगा तो इतना जो है आपका आंसर आ जाएगा, इतना जूल। हमेशा जूल जरूर लिखिएगा जब आंसर आपका निकल जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपका एग्जाम में 5 मार्क्स कंफर्म। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी तरह से आप लोगों के लिए एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं होमवर्क में, ये आप लोग इंस्टाग्राम में बना के आज शाम तक सेंड कीजिए। ठीक है, 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 60 किलोमीटर पर घंटा वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन करें। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में जो है शेयर कीजिए, नहीं बनेगा तो मैं आप लोग को पर्सनली बना के सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, 1 से 2 बार, नहीं होगा आप लोग इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, यहाँ पे आप लोग शेयर करके आप लोग बताइएगा आपका सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो मैं आप लोग को हेल्प करूंगा। ठीक है, मैं आप लोग को पर्सनली जो है इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे क्वेश्चन को चलते, जितना मैं बता रहा हूँ अभी आज आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ में। ठीक, अब दोस्तों आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया, शक्ति एवं ऊर्जा में अंतर लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले अंतर लिखने का तरीका याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं तो सब कुछ सही लिख के आया फिर भी मेरा नंबर कहाँ कटा। नंबर इसलिए कटता है दोस्तों क्योंकि आपका लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अब आपको जो है बच्चे वाले क्लास में नहीं है, हालांकि बच्चे जो है इसी तरीका को यूज करते हैं इसलिए उसका भी अच्छा मार्क्स आता है। आप लोग जो है थोड़ा सा चूट वगैरह के चक्कर में रहते हैं, चूट चीट के चक्कर में रहते हैं, इसलिए आपको नंबर जो है थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए आप लोग को वो चीज सब चीजें ध्यान नहीं देना है, खास करके साइंस में तो वैसा चीज दिमाग से हटा ही दीजिए ताकि जो है आप लोग समझ के चले और आगे चल के भारत के लिए कुछ अच्छा करें। ठीक है, तो क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया शक्ति और ऊर्जा में अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखने का तरीका जब अंतर होता है दोस्तों तो इधर अंतर का आधार लिखते हैं, फिर जो दोनों में अंतर बोला गया उन दोनों को इधर लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कोई भी जो दो चीज अंतर दिया जाता है तो उसका अर्थ लिखते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। तो याद रखिएगा शक्ति का मतलब क्या होता है, ऊर्जा का मतलब होता है किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और याद रखिएगा शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। जो इसका एसआई मात्रक होता है दोस्तों ऊर्जा का वो जूल होता है, आप सभी जानते हैं, और शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें समय का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, इसमें समय महत्व नहीं है, इसमें समय का महत्व होता है। ठीक है, सूत्र क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा का सूत्र होता है किया गया कार्य। ठीक है, ऊर्जा का सूत्र होता है किया गया कार्य और शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप लोग इसको कीजिएगा। 20 नंबर वाले क्वेश्चन में जो दिया गया इसको जरूर कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं क्या लिखा गया है, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, यानी विद्युत ऊर्जा जो है आपका दिया हुआ है,
ऊर्जा जो है आपका दिया हुआ है, यानी W दिया हुआ है, 1000 जूल जो है आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब समय भी यहाँ पे देख सकते हैं, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, 10 सेकंड में खपत करता है, यानी आपका टाइम भी दिया हुआ है, तो T 10 सेकंड लिख देंगे। आपको निकालने बोला है शक्ति कितना होगा, शक्ति का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, क्या होता है आपका W/T। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, W की जगह W का फॉर्म पुट कीजिएगा, ठीक है, मान, और आपका T की जगह T का मान पुट कीजिएगा। काटेंगे इसको, 1 0 कट गया, आपका निकला कितना दोस्तों 100। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, आप सभी ने अभी पढ़ा, वाट होता है। क्या होता है, वाट, तो यहाँ पे वाट लिखेगा, ना कि जूल लिखेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शक्ति बोला, ऊर्जा बोलता तो जूल लिखते, यहाँ पे आपका पूछा गया है क्या, शक्ति पूछा गया, तो शक्ति का लिखते हैं हम लोग वाट लिखते हैं मात्रक। तो आज के इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा 250 यूनिट व्यय हुई, तो यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इजी है दोस्तों, आसानी से बना सकते हैं। पूरे महीने के दौरान कुल ऊर्जा खपत यानी उपभोक्त ऊर्जा जो है आप कितना किए, 250 यूनिट। ठीक है, यूनिट जो है दोस्तों याद रखिएगा, यूनिट को हम जो है किलोवाट घंटा में या किलोवाट घंटा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोई स्टूडेंट अगर किलोवाट घंटा लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, याद रखना है 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल, ये याद रखना है। ठीक है, यानी मैंने क्या कहा कि तब क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर भी होगा आपका 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। ठीक है, आपका 1 यूनिट का मान आपको मालूम है, तो आपको निकालने के लिए बोला गया है कितना यूनिट के लिए, 250 यूनिट के लिए। तो क्या करना है, 250 यूनिट बराबर आपको निकालने के लिए ये जो वैल्यू है इसमें 250 गुना करना है, 1 0 1 0, यहाँ पे दशमलव को हटाइएगा तो 10 होगा। ठीक है, दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, और यहाँ 1 0 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ होगा दोस्तों आपका 25 गुना 36 कीजिएगा, तो 25 गुना 36 करेंगे 900 या 10 का पावर 6 जूल। अब दोस्तों इसको मानक रूप में तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 9 को तोड़ते हैं इधर इस तरह से, 9 गुना 100 लिख सकते हैं, इसका 10 का पावर 6। आप 100 को 10 10 का रूप में तोड़ सकते हैं, 10 गुना 10, तो यहाँ पे 6 को 10 था और 2 को 10 बढ़ चुका है, तो आपका 10 का पावर कितना आ जाएगा 8। तो मानक रूप इसका क्या निकलेगा, 9 गुने 10 का पावर 8 जूल, क्योंकि इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, एक विद्युत हीटर उष्मक की घोषित शक्ति 1500 वाट है, 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा। ठीक है, तो शक्ति दिया हुआ है 1500 वाट। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे कीजिएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं वाट में, हम इसको किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड देंगे, तो यहाँ पे आप कट जाएगा 0 0। ठीक है, तो आपका निकल जाएगा 15/10। ठीक है, आपका समय दिया हुआ है कितना, 10 घंटा, कितना दिया है 10 घंटा, टी दिया हुआ 10 घंटा दिया हुआ है। शक्ति का फॉर्मूला आप को मालूम है क्या, कार्य बटा समय होता है, लेकिन हमको यहाँ पे उपयोग किया गया ऊर्जा निकालना है, यानी इसको अकेले रखना है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, भागा में इधर जाएगा तो गुना में, यानी P गुना क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, तो उपयोग किया गया ऊर्जा बराबर क्या होगा, P गुना T। तो P का मान हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है दोस्तों, कितना निकाल के रखा है 15/10, यहाँ पे बैठा दिया, T का मान निकला हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 10। ठीक है, 10 और 10 कटेगा तो आपका बच जाएगा 15। ठीक है, तो आंसर आ चुका आपका 15 किलोवाट घंटा। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और एग्जाम में फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो दोस्तों जितना टॉपिक बताया गया इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इसी में से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसी से भिड़ने वाले हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे के जो है वीडियोस के द्वारा आप लोग क्या क्या चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि जो है मेरा थोड़ा सा तबियत ठीक हो जाए तो मैं और भी आप लोग के लिए उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ। तो जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होती है नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग के लिए जैसा भी मेरा स्थिति हो मैं आप लोग के लिए जरूर वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा तबियत ठीक नहीं था, लेकिन क्लास 10 में तय मानिए आप लोग को जो है एक एक चीज को मैं डिटेल के साथ कराऊंगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगता है दोस्तों, तो प्लीज जो है आप लोग शेयर कीजिए एक एक व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि उनका हेल्प हो सके। मैं आपका हेल्प कर रहा हूं, आप दूसरों का हेल्प कीजिएगा तो आपका भी बेहतर होगा। ठीक है, तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।